मैं क्या करूं जिससे तुम ठीक हो जाओगे? कोई ऐसी दवाई जो मैं लाऊं? अब कोई दवा मुझे ठीक नहीं कर सकती इच्छा। मेरी मौत निश्चित है। नहीं यज्ञवंश, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इच्छा, मेरी माँ कहती थी जो मौत दूसरों को जिंदगी दे वो बड़ी मौत कहलाती है। और आज तुम्हारी वजह से मुझे वो मौत मिल रही है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए इच्छा। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। हमेशा खुश रहना इच्छा। उस वैशाली से कभी मत आना। देर से ही सही, लेकिन जीत तुम्हारी होगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। अपना अकबर, आंखें खोलो अकबर। अकबर, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अकबर। इच्छा बेटी, अपने आप को संभालो। देखो बेटी, हमें यहां से जल्द निकलना होगा, क्योंकि वैशाली अपने परिवार के साथ कभी भी यहां आ सकती है। बाकू, यज्ञवंश का अंतिम संस्कार करवा दो। ठीक है इच्छा। चलिए ताऊ जी। मेरा घर आ गया। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि कभी अपने घर आ पाऊंगा, अपने परिवार से मिल पाऊंगा, लेकिन शिव जी की कृपा हुई और उन्होंने तुम्हें भेज दिया। हाँ बेटा, अंदर चलते हैं, तुम्हें अपने परिवार से मिलवाता हूँ। अब मैं आपके परिवार से मिल चुकी हूँ। मिल चुकी हूँ? कब और कैसे? कल परसों तक मैं यहीं रह रही थी, इसी घर में, इन्हीं लोगों के बीच। अच्छा, तो तुमसे ज्यादा मैं अजनबी हूं। चलो, तुम ही मेरी मुलाकात मेरे परिवार से करवा दो। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती। क्यों? एक वचन है। कुछ ही घंटों में बब्बल की नाग वितरण विधि शुरू होगी। बचा लो अपने बब्बल को, जाओ। इस शादी और बब्बल के सम्मोहन के टूटने के बाद तुझे नागिस्तान वापस आना होगा। इतना सब कुछ हो गया यहाँ पर? जी, और जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। मैं चलती हूँ। मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, मुझे वापस जाना होगा। लेकिन बेटा, एक बार सबसे मिलकर। नहीं अंकल, अगर सबसे मिल लूंगी तो कमजोर पड़ जाऊंगी, और फिर इन सबको छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो, लेकिन बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। जी शुक्रिया, लेकिन अब मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगी। मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? क्या बेटा? एक वचन। कैसा वचन? आप कभी किसी को मेरी सच्चाई नहीं बताएंगे? आप कभी किसी से नहीं कहेंगे
कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। बेटा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे नई जिंदगी दी है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? ये राज तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। इच्छा बेटा, मुझे तुम्हारे नागिन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी अच्छाई याद है और रहेगी। जाओ बेटा, खुश रहो। आप भी जाइए, अपनों से मिलिए। उनकी आंखें भी आपको देखने के लिए तरस रही हैं। अम्मा, शंकर, 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 माँ, चोरा। अम्मा, अब तक ठीक नहीं था, लेकिन अब ठीक हूं। क्या हाल बना लिया तूने? अम्मा, सिर्फ चेहरा बिगड़ा है, अंदर वही 13-30 साल पुराना शंकर है। जानती हूँ चोरा, लेकिन मैं ये 30 साल के एक एक पल का हिसाब लूंगी। तूने बहुत तड़पाया मुझे और अपने पूरे परिवार को। मैं तुझे तेरे परिवार से मिलाती हूँ। प्रबल, सबल, बबल, जल्दी बाहर आओ, देखो तो कौन आया है। बच्चा, पहचानो तो, ये कौन है? ये कौन सी जगह है? बेटी ममता, बेटी मैं शंकर, खड़क का बड़ा भाई। शंकर ताऊ जी, हाँ जी, ये मेरा बड़ा बेटा शंकर, और शंकर ये तेरा परिवार है। हमारे भतीजे प्रबल, सबल, बबल, और ये तेरा पोता अप्पू, और ममता को तो तू जानता ही है। बच्चों, पैर छुओ। अम्मा, लोग कहते हैं जीने के लिए हवा, पानी और खाने की जरूरत होती है, लेकिन अम्मा गलत कहते हैं। जीने के लिए अपनों का साथ और प्यार ही काफी है। अम्मा, खड़क और चंचल दिखाई नहीं दे रहे हैं? वो दोनों कुल देवता के मंदिर गए दर्शन के लिए, कल तक आ जाएंगे। देखा दादी, हम कहते थे ना कि एक दिन शंकर ताऊ जी वापस आएंगे। लो आ गए। ममता, तू पूजा की थाली तैयार कर। जी। हाँ दादी, शंकर ताऊ जी की गृह प्रवेश की तैयारी हम बड़े धूमधाम से करेंगे। शाम को? अरे कल शाम तक शंकर ताऊ जी ऐसे खड़े रहेंगे क्या? अरे अभी करेंगे गृह प्रवेश। अरे भाई क्या हो गया? मैं कल शाम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं धूमधाम। छोरा, ये तो बता, तू इतने दिन था कहाँ? अम्मा, मैं कैद में था, एक इच्छाधारी नागिन की कैद में। मैं तो अब भी छूट नहीं पाता। इच्छा ने आकर मुझे बचा लिया। इच्छा? हाँ, इच्छा को पता चल गया था कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं।
और विशाली की कैद में हूं। उसने मुझे आकर बचा लिया। अम्मा, उस बच्ची ने जो किया उसका कोई मोल नहीं है। अपनी जान को खतरे में डालकर उसने मेरी जान बचाई है। उसके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने किया। मैं नहीं जानता आप सब लोगों से उसका क्या रिश्ता है, लेकिन आप सब लोगों से वो बहुत प्यार करती है। और इस घर के लिए वो कुछ भी कर सकती है। ताऊ जी, इस वक्त इच्छा कहाँ है? नहीं मालूम। मुझे छोड़ने के लिए वो दरवाजे तक आई थी और फिर कहने लगी, इसके आगे मैं नहीं जा सकती। मैंने कहा, बेटी अंदर चलो। कहने लगी कि इस घर की कहानी मेरे लिए अब खत्म हो चुकी है। इच्छा कहाँ हो तुम? इच्छा! इच्छा! इच्छा, मैं जानता हूं तुम यही कही हो। तुम मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती। इच्छा, इच्छा प्लीज एक बार मेरे सामने आ जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है, तुमसे माफी मांगनी है। इच्छा, मुझे एक मौका दे दो, सिर्फ एक। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। माफ करना बब्बल जी, लेकिन अब किस्मत खुद हमारे रिश्ते को मौका नहीं देना चाहती। हम एक दूसरे के आसपास तो हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं। आज तक मैं आप ही के खातिर आपके घर में रही, आपके साथ रही, और आज आप ही के खातिर आपसे दूर जा रही हूँ। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस अच्छा लग रहा है तुम्हें इतना खुश देखकर। अब खुश तो होंगी ना, महीनों बाद मेरी सपोली वापस आ रही है, वो भी कभी ना जाने के लिए। पर इतनी देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कहीं रास्ते में कुछ? अरे कुछ नहीं हुआ उसे, रास्ते में है, आ जाएगी। पर इतनी देर? असल में इच्छा को इतना लगाव हो गया उस घर से, कदम ही नहीं उठ रहे बेचारी के, लेकिन आ जाएगी। मुखिया जी, इच्छा के धैर्य और साहस को मानना पड़ेगा। उसने जो कहा कर दिखाया। उस घर की हर मुश्किल का सामना किया उसने। उसकी जगह कोई और होता, अभी तक लड़ाइयों से थक कर हार कर कब का वापिस आ जाता, लेकिन इच्छा डटी रही
और आज शान से जीत कर वापिस आ रही है। सब नागोमी देव की कृपा है। क्या बात है गुरुजी? इच्छा के वापस आने से आप खुश नहीं हैं? खुश तो मैं तब होता जब इच्छा अपना अभियान पूरा करके यहां वापस आती। आज एक मां की ममता शायद जीत गई है, परंतु हमारा नागिस्तान हार गया है। नागिस्तान का अभियान अधूरा रह गया। अब शायद इंसान नागों की अच्छाइयों को कभी नहीं समझ सके। गुरुजी, मैं आपकी पीड़ा को समझ सकती हूँ, पर आप भी एक माँ के दिल को समझिए। आपने देखा ना, क्या कुछ नहीं सहा मेरी सपोली ने। इतनी कठिनाइयां, इतनी मुश्किल, इतना दर्द, वो नहीं थकी, लेकिन मैं थक गई हूं। क्या कुछ उसे बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। मैं उसे अब ये सब और करते हुए नहीं देख सकती। मेरी सपोली बस खुश रहने के लिए बनी है। उसकी आंखों में और आंसू नहीं देख सकती। और फिर अगर आज वो नागिस्तान नहीं लौटी, तो वो किसी और की हो जाएगी, और फिर हम सब उसे हमेशा के लिए खो देंगे। छोरा, खाना कैसा बना? अरे माँ, इतने सालों बाद तेरे हाथ का खाना खाया है, मजा आ गया। तो और खाना, कितना कमजोर हो गया है तू। ममता, जी दादी जी। देख छोरी, मैंने गोंद के लड्डू बना के रखे हैं रसोई में, जा जाके ले आ। शंकर को बहुत पसंद है। जी दादी जी। अरे वाह भाई, भाई ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई त्योहार है। अरे सो तो है, ताऊ जी सालों बाद वापस आए हैं। अरे किसी ने मुझे बताया नहीं, कहाँ है ताऊ जी? कहाँ है? ये आदमी कौन है? गलत बात है तेरी दादी, आज तक हमें तो तूने कभी इतने प्यार से खिलाया नहीं, और एक अनजान आदमी को तेरी लाल डायरी कम पढ़ने लग गई आजकल। पूरा रजिस्टर रखा कर अपने साथ। अरे यही है हमारे शंकर ताऊ जी। अरे मेरे को तो पता है, कल ही तो मिले थे, वो दाढ़ी वाड़ी में इतना। क्या हुआ बबल जी, कुछ पता चला इच्छा का?